नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की प्रतिभाएं आकर अपना कौशल निखारती थी। आज स्थितियां इतनी बदहाल हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत से उदीयमान खिलाड़ी दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सैकड़ों खेल प्रतिभाएं दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर चुकी हैं। इन प्रतिभाओं ने खेल पथ से बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी तथा खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों को आर्थिक मदद न देना प्रमुख कारण है। ये सही भी है। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों, खासकर राष्ट्रीय खिलाड़ियों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने के वैसे तो बहुत सारे प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी को आर्थिक मदद मिलती भी है, यह सोचनीय बात है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मेरे संज्ञान में हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने के बावजूद अब दूसरे राज्यों से न केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बल्कि मेडल भी जीत रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में खेलों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी बेहतर होता नहीं दिख रहा। घोषणाएं हो रही हैं, खेलों को बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं, प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाने की ढींगे हाँकी जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम हो रहे हैं या नहीं, इसे देखने की किसी को फुर्सत नहीं। उत्तर प्रदेश शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके खेल मंत्री के जिले में एक भी प्रशिक्षक नहीं है। जी हाँ, जौनपुर को एक बाबू चला रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जौनपुर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों की संख्या दर्जनों में हो, वहाँ का खेल महकमा बाबू के हवाले रहे, विडंबना की बात है। दुख और अफसोस इस बात का कि प्रतिभाएं उम्मीद लगाए बैठी रहती हैं, लेकिन सरकार ने जो घोषणाएं की हैं खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने की, वह मदद न जाने किसकी अंटी में चली जाती है। खिलाड़ी प्रशिक्षकों की बात जो रहे हैं। समूचे प्रदेश में प्रशिक्षक नहीं है। खेल निदेशालय सब कुछ अच्छा है,
कहकर न सिर्फ खेलों का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि प्रतिभाओं के पलायन की भी वजह बनता जा रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं में जुनून, वह कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक मदद न मिलने की वजह से वह दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं। दुख इस बात का भी कि जो प्रदेश कभी दूसरे प्रदेशों की मदद करता था, जो प्रदेश प्रशिक्षकों के सम्मान के लिए जाना जाता था। मुझे याद है कि बमुश्किल 12-13 साल पहले मध्य प्रदेश के प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का उदाहरण देते थे। आज स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक, जिनकी संख्या सैकड़ों में, पिछले 2.25 साल से घर बैठे हैं। कई प्रशिक्षक इतनी बदहाली, इतने गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही खेलों का विकास है? क्या प्रशिक्षकों के बिना खेलों की कल्पना की जा सकती है? दरअसल उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं एथलेटिक्स से ही नहीं, हॉकी और दीगर खेलों की भी पलायन कर रही हैं। जिस जिले में एक से बढ़कर एक पावर लिफ्टर हूं, उस जिले का एक खेल, एक जिला योजनांतर्गत हॉकी के लिए चयन कर दिया जाना अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा एक ही जिले में हुआ हो, बहुत से जिलों में इसी तरह की अंधेर नगरी हुई है। तो क्या उत्तर प्रदेश अपनी प्रतिभाओं को इसी तरह पलायन होने को देखता रहेगा? यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो सच मानिए, प्रदेश से न सिर्फ खेल प्रतिभाएं बल्कि प्रशिक्षक भी पलायन कर जाएंगे, जो कि बहुत ही दुखद बात होगी। खेल निदेशालय को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत हो चुकी, अब उसे कम से कम मानवीयता की दृष्टि से प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के लिए कोई नेक पहल करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।